धीर्धैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। जय गणेशं नृलोपनृलोपरुद्यं भगवम्। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियं समनीलकंठे शंकर सुवनं गौरीपुत्रं गजानंद गणपति गिरिजा सुवनं श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते। चरणारविंदं चतुर्ध्यानं लंबोदरेकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवरवदनं सकल सिद्धिदायकं नृपाणीते मूर्खाते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। रण में विजय करा दो गणपति, रणतभ भंवर में विराज रहे, अज्ञातवास में पांडव घूमे और नाम आपका साज रहे। गुणगान करे गणपति नाथ, रण में विजय दिला देना। पंचमी पड़ी है आषाढ़ मास की और पंचक से पिंड छुड़ा देना। हमें नहीं मिले हैं 5 गांव, अज्ञातवास में घूम रहे। वनवास मिला है 12 वर्ष का और ध्यान कृष्ण का कर ही रहे। भक्ति करते करते देखो गुजरे 12 वर्ष और अब विजय करा दो महाभारत में, गणपति होवे हर्ष। पांडव 5 गांव भी नहीं मिले थे। आषाढ़ का महीना था। आषाढ़ का महीना सतयुग जैसा होता है और इसमें कुमति नहीं होनी चाहिए, सुमति होनी चाहिए। और सुमति को देने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले गणेश और मां शारदा है। शक्ति उपासनम नव दुर्गे नमस्तुते उमा गौरी, महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली, नमो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी, नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणम महादेवी। बुधवार की पंचमी और पांडव 5 ही जान, 5 अक्षोणी सेना हमारी और कैसे जीते महाभारत भगवान। इस महाभारत युद्ध को हम कैसे जीतेंगे? संख्या बल भी नहीं है, धन बल नहीं है साथ, और नहीं परिवार बल, बस कृष्ण हमारे साथ। हमारे पास न धन बल है, न परिवार बल है, न कोई सैन्य बल है। हमारे साथ तो निर्बल के बल राम भगवान कृष्ण है। हम अज्ञातवास में हैं, संख्या बल है ही नहीं।
5 गांव हमारे पास है नहीं, कोई सत्ता है नहीं, हम वैसे ही घूम रहे हैं। और पंचक पड़ गयो देखो इसमें, और आगे महाभारत गति जान, और कैसे विजय करेंगे पांडव। बोले युधिष्ठिर कृष्ण भगवान, कृपा करो यदुनंदन हम पर, और सुमति देव पांडव को आन। पंचक में महाभारत हो रहा और श्री गणेश का ये आह्वान। 12 वर्ष से ज्यादा नहीं चले जो होती सत्ता ये पाप। अरे रावण की भी कट गई देखो 12 वर्ष वनवास में नाक, और कट गई दुर्योधन की खींचा द्रौपदी चीर। 12 वर्ष नहीं चली वह सत्ता, बिगड़ गई रे तकदीर। तो पाप की लंका और पाप की सत्ता ज्यादा नहीं चलती। भगवान कृष्ण कहते हैं पांडवों, आज पंचमी का दिन है, पंचक चल रहा है और आषाढ़ का महीना है और बुधवार का दिन है। गणेश जी की आप पूजन कर रहे हो, रण में जीतने के लिए रणथंबोर गणेश के आश्रम पर बैठकर अज्ञातवास गुजार रहे हो। हमीर किले में पद्मला जहां पूज रहे देखो गणेश, और वहां खड़े हैं कृष्ण और ब्रह्मा विष्णु महेश। अजब गजब संजोग पड़ा और पंचक इसमें जान। बुधवार को गणपति की ओर पूजा पांडव मान। पांडव रणथंबोर के गणेश की पूजा कर रहे थे। ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट वहां पर होए। श्री कृष्ण का रथ आ गया और देखो जय जय होए। पांडवों से ब्रह्मा विष्णु महेश और गणेश जी ने पूछा, आप क्या चाहते हो? हम तो सत्य को चाहते और करो कृपा अब गणेश। पांडवों पर तो संकट छाया, काटो कोटि कलेश। तब गणेश जी ने कहा, रण में विजय दिलाने वाला रणथंबोर गणेश मैं हूं। आज बुधवार का दिन है, पंचक है। पंचक राहु केतु की परछाई को कहते हैं। और पाप की सत्ता 12 वर्ष न हिरण्याकश्यप की चली, न रावण की चली, न दुर्योधन की चली, न कलयुग में आगे किसी की चलेगी। बस 12 वर्ष पूरे होते ही होगा सत्यानाश, बिगड़ जाएगी सारी सत्ता और धर्म का होगा प्रकाश। तो कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे त्वं शरणं व्रजेश, यादवेन्द्रं दुर्भंजनं मंगलामुखारविंदम, गोपातीतं केशव क्लेशनाशाय सर्व विघ्न विनाशा। नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवाः। श्री हरि श्री कृष्णा दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वं शरणं व्रजेश। गीता अवतरण होने लगी और गणपति शक्ति महान, और जब बुद्धि आवे मनुज तो महाभारत शमशान। विजय ज्ञान की होती है, विजय भक्ति की होए, विजय होए भगवान की, बाकी सारी सब क्षय होए। तो जिसके साथ भगवान है वही विजय हो पाए। कुरुक्षेत्र हतनापुर में और महाभारत प्रगटाए। एक नहीं चले कौरव दल की, हारे कौरव दल सरकार। लाख चुनाव कर ले वह देखो, पर आगे डूबे उनकी नाव। अरे 12 वर्ष में डूब गई जब खिंचा द्रौपदी दुशासन चीर। पुण्य खत्म हो गए कौरव के, बिगड़ गई उनकी तकदीर। महाभारत में हारी सेना, हारी कौरव ये सरकार, और पंचक लगयो कौरवन के ओर। कुरुक्षेत्र
हो गया बेकार, धर्म क्षेत्र बन गया हस्तिनापुर। और कृष्ण की हो गई जय जयकार, गीता सुना रहे अर्जुन को। और शक्ति दे रे देख विशाल, रूप विराट कृष्ण बनवाया। और विजय करी पांडव गति जान, चक्र सुदर्शन लेकर रथ में खड़े महाकृष्ण भगवान। अरे पंचक पड़ गयो, पंचक लग गयो, धृतराष्ट्र की हारी सरकार। सारे चुनाव सब धरे रह गए, हो गए कौरव बंटाधार। तो पाप अधर्म से धन होता है, 2, 5 और 7। तुलसी 12 वर्ष में जड़ा मूल से जात। तो दुर्योधन की सत्ता, इतने पुण्य थे उसके पास कि 200 वर्ष चल सकती थी, लेकिन एक नारी का चीर खींचने से भगवान ने उसके सारे पुण्य ही समाप्त कर दिए। और दुशासन और दुर्योधन और धृतराष्ट्र की सत्ता 12 वर्ष में समापन समारोह हो गई। और 12 वर्ष पांडवों ने भक्ति करी अज्ञातवास में। तो कुरुक्षेत्र सब हट गए, धर्म क्षेत्र गति पाए। और श्री कृष्ण रथ लेकर देखो पांडव विजय कराए। ऐसे हुआ चुनाव और लगा पंचक हस्तिनापुर जान। और आगे नहीं चले भई सत्ता, हारे कौरव सब संतान। हार जाए कौरव दल और 18 क्षोणी सेना मान। घन घमंड सब हट जाएगा, जीते महाभारत भगवान। अरे जिन जिन में भी शक्ति योद्धा, रहो पांडवों के सब साथ। संख्या बल को नहीं देखो, सब संख्या बल खाएगा मात। जिसके ज्यादा संख्या होगी, उस पे नहीं ईश्वर का हाथ। और जिनके संख्या 5 रहेगी, उस पर श्री कृष्ण का हाथ। तो 5 पांडव 5 क्षोणी, और जीते महाभारत जान। हार गई कौरव सेना, जिसे घन घमंड अभिमान। 18 क्षोणी सेना जो विदेश से आई थी, हार गई महाभारत में और नहीं नाम निशान दिखाई थी। तो पाप की लंका 12 वर्ष में जल जाती है, यह भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा। और रणथंबोर की धर्म सभा में कहा कि जाओ विजय अब रण में होवे, कौरव सेना बैठ के रोवे। जीतो पांडव युद्ध भवानी, और महाभारत की यही कहानी। 26 का अंक पड़ा भारी, उसमें पंचक देखो भारी। और 6 और 2 को जोड़ो तो भाई 8 की तैयारी। तो 8 में गर्भ से मरेगा कंसा। और द्वापर युग की बात। और महाभारत में 18 क्षोणी सेना खा गई 8 से मात। तो 8 का अंक भगवान कृष्ण का था और 18 का अंक कौरवों का था। तो 8, 18 और 36 और 36 56 जान। और 56 देखो भंग हो गया, यह है देखो गीता ज्ञान। अरे गीता ज्ञान सुनाया अर्जुन, हार गई रे कौरव संतान। जीते कृष्ण महाभारत युद्ध में, धर्म क्षेत्र भारत बने, धर्म क्षेत्र बना दिया। तो ये पाप का परिणाम था, वरना कौरव 200 वर्ष तक शासन करते द्वापर युग में। आज से 5686 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र जंगे मैदान में यह घटना घटी थी। 1 लाख वर्ष पहले राम और रावण का युद्ध हुआ था और रावण ने सीता को चुराया। तो नारी चुराई रावण ने और लंका हुई बर्बाद। 12 वर्ष तो पंचवटी में राम शक्ति को याद, राम भगवान शक्ति को याद कर रहे थे, शक्ति उपासना कर रहे थे। और जैसे ही शक्ति उपासना पूरी हुई, उस शक्ति को चुरा करके रावण लंका में ले गया और उस शक्ति ने उस रावण की लंका को ही नष्ट कर दिया और रावण की लंका डूब गई, रावण को मरना पड़ा। वो भी 12 वर्ष में हुआ था। तो और 12 वर्ष में हिरण्याकश्यप का ताज नरसिंह भगवान ने गिरा दिया था।
जो वरदान लेके आया था, अगर दिन में मरूं न रात में मरूं, सुबह न मरूं न शाम मरूं, न किसी नर से मरूं न नारी से मरूं, तो 13वां महीना भगवान पुरुषोत्तम महीना बना करके हिरण्याकश्यप का भी नाम निशान मिटा दिया। और कलयुग में भी 26 पड़ा है, पंचक में पड़ा है, बुधवार को पड़ा है, तो महाभारत का श्री गणेश हो चुका। 18 का अंक आ गया, कलयुग में भी भारी। और महाभारत की घमासान की देखो है तैयारी। एक तरफ कौरव खड़े, एक तरफ है पांडव, और गांडीव पांडव के हाथों में अर्जुन बैठा पांडव। रथ में बैठे श्री कृष्ण और चले सुदर्शन चक्र, और 12 का ही चक्कर है ये। और देखो पंचक चक्र। कृष्ण बोले अर्जुन से अब निश्चर विहीन पृथ्वी करनी, और पाप की हतनापुर की सत्ता, और विजय पांडवों तुम्हें करनी। भीष्म और द्रोण धृतराष्ट्र दुर्योधन कर्ण न कुछ कर पाएगा। अश्वत्थामा मारा जावे और आनंद बहुत अब आएगा। हम भी देखें युद्ध यहाँ पर कौन किस से टकराएगा। संख्या बल पर मत जाना भाई, संख्या काम न आवेगा। कोई इधर भगे कोई उधर भगे, और भग 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 सब जावेंगे। और युद्ध लड़ेगा श्री कृष्ण, मैदान कोई नहीं आएगा। कृष्ण ही लड़े कृष्ण कर संगा, एक लड़ा नहीं कपिरे अनंगा। एक भी योद्धा महाभारत में लड़ने नहीं आया, न अर्जुन लड़ा न दुर्योधन लड़ा। लड़े तो कृष्ण लड़े, घटोत्कच ने कहा था। ये आंखों देखा हाल देख रहा, कोई लड़ा नहीं नर नारी, कोई योद्धा लड़ा नहीं, और कौरव सेना सब हारी। केवल लड़े महाभारत में कृष्ण, और करी युद्ध की तैयारी। गीता ज्ञान सुनने लगा अर्जुन, इस कारण कौरव सेना हारी। तो ज्ञान से जीते कृष्ण कन्हैया, और डूबी कौरव दल की नैया। वैसे ही डूबे कलयुग में और कौरव दल सरकार, और पांडव सरकार की होगी जय जयकार। पंचक लग गया राहु केतु, और हो गया श्री गणेश। और महाभारत में पंचक में और 18 महाभारत प्रवेश। ये 18 का अंक कलयुग में भी आ गया, पंचक आ गया, कौरव आ गए, पांडव आ गए, और कृष्ण भी आ गए, और रणथंबोर में रणथंबोर के गणेश भी आ गए। अब ब्रह्मा विष्णु महेश आप हो किसके साथ। हम तो महाभारत करें 18 की बात। हंसने लगे ब्रह्मा विष्णु महेश जगत गुरु, कृष्ण हम आपके साथ। और आप तो यदुवंशन में भारी बनो जगत गुरुनाथ। अब आप जगत गुरु बन जाओ, क्योंकि गीता सुनाओगे रण क्षेत्र में, तो गीता तो गुरु सुनाता है। और जाओ रणथंभौर का गणपति, और गीता बनवाता है। और राधा उसकी शक्ति देखो, कंठ कृष्ण विराज रही। अमृत पान करा दो गीता, और महाभारत में विजय वही। तो जिसके पास हाथ में गीता वही विजेता हो, और जिसके हाथ हथियार है वो कौरव सब क्षय हो। तो पांडवों के हाथ में गीता थी, और कौरवों के हाथ में हथियार थे। और गीता और हथियार का युद्ध द्वापर युग में हुआ था, त्रेता युग में हुआ था, सतयुग में हुआ था, और कलयुग में भी हो रहा है। वानरों के पास नहीं कोई हथियारा, और राम लखन थे राजकुमारा। कांधे तीर उठावे दोनों, और रावण शक्ति सामने होनो। बड़े बड़े युद्ध शस्त्र अस्त्र, और रावण योद्धा जान। हार गया लंका में रावण, जब आए दो भगवान राम और लक्ष्मण।
बिना हथियार, कंधे पे जिनके तीर था, लक्ष्य था उनका एक, और दानवता को नेश नाबूद करें, और राम राज विवेक, राम राज्य कर दे। उन्होंने करके दिखाया, और अस्त्र शस्त्र वाली रावण सेना, रावण सरकार लंका में हार गई और डूब गया रे हिरण्याकश। देखो ऐसे बनाए थे कानून, ऐसे वरदान शिव से लेकर आया, फिर भी देखो हुआ शमशान। दिन में मरून, रात में मरून, सुबह मरून नहीं शाम, 12 महीने नहीं मरूं तो फिर मारे कौन सा राम, फिर मुझे कौन मारेगा। तब भगवान विष्णु ने कहा 13वां महीना बना दो, पुरुषोत्तम महीना, पुरुषोत्तम मारेंगे तेरे को, तेने वरदान नहीं लिया। आखिर लड़का हिरण्याकश, उसका बेटा प्रहलाद राम राम करने लगा, गए राम जी पास, नरसिंह बनकर आए राम जी और कर गए चीर और फाड़। 12वें वर्ष में मर गया, मार हिरण्याकश मारा। देखो प्रहलाद नरसिंह ने मार दिया, और देड़ बैठ के जाए, खेल खत्म हो गया हिरण्याकश, और प्रहलाद राज्य चला। तो वहां भी 12वां महीने का जो वरदान था वो समाप्त हो गया। अब कलयुग में भी ऐसो ही होई, विधि ने लिखा वह सब कुछ हो। तो विधि और विधाता पहले लिख दे काम, जैसे चाहे राम जी वैसे हो मैं काम। तो कौरव सब बदनाम हो संख्या बल के साथ, संख्या सखिया बन जाएगा, कर दे उनका नाश। सखिया नीले तोते को कहते हैं, नीला तोता जहर होता है, और वो जहर संख्या और संख्या एक ही चीज है। तो संख्या जिसके पास है ज्यादा, नीला तोता वह मानो, और तोता चना भई बाजे घना भई, और जहर समान उन्हें जानो। तो जहर चढ़े जब विषधर का, तो नशा बहुत आ जाता है, संख्या धरी रह जाती है भाई, जहर जब चढ़ जाता है। फिर तो मृत्यु होती उसकी जिस पे चढ़े जहर भारी, और ऐसा युग में और हमको साम दिखाता है। नया महीना है आषाढ़ का, और नहीं कोई करो लड़ाई, और महाभारत बस शुरू हो गया, ये आषाढ़ है भाई। तो आषाढ़ में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, वरना वो सत्ता डूब जाती है जो आषाढ़ मसाढ़ कर देती है। क्योंकि नया वर्ष, नया महीना आषाढ़ है, कर लो सब शुभ काम, खेती करो किसान तुम, रक्षा करो जवान, और सभी करो शुभ काम यहाँ पर, भरो रिद्धि सिद्धि भंडार। और गणपति का तो बुधवार है, पंचक हुआ सवार। तो जो भी करेगा गलत काम और करे लड़ाई मड़ाई, पंचक उस पे हो गया सवार करे, और डूब दे नाव तराई, तरती हुई नाव डूब जाएगी, क्योंकि पंचक राहु केतु की परछाई को कहते हैं। और 26 तारीख में पंचक पड़ा हुआ है, महाभारत की तैयारी है, और सेनापतियों का चुनाव हो रहा है। तो पांडव दल के सेनापति चुने कृष्ण भगवान। पांडव बोले आप हमारे सेनापति हो, आप हमारे सेनापति। और कौरव सेना के सेनापति का चुनाव हुआ, तो उसमें भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को सेनापति चुना गया। तब संजय वाणी करते थे, उस समय महाभारत काल था। संजय से धृतराष्ट्र ने पूछा कौन सा सेनापति विजय होगा, चुनाव हो चुका है। मध्याह्न काल 12 बजे देखो हुआ चुनाव,
पांडवों के साथ कृष्ण खड़े हैं यदुवंश में, और कौरव के साथ भीष्म द्रोण सेनापति पाओ। तब संजय बोला धृतराष्ट्र से, हारे भीष्म और द्रोण, 18 अक्षोणी सेना हारे, धृतराष्ट्र आप क्यों मौन। धृतराष्ट्र जी, ये 18 अक्षोणी सेना संख्या बल पर मत फूलना, हारेगी, क्योंकि आपके सेनापति कमजोर हैं। चाहे आपने लाख चुनाव कर लिया, ऐसे होता नहीं, चुनाव डूब जाती है नाव। अरे डर डर के चुनाव करवाया, इसलिए डूबेगी अब नाव। और पांडवों के तो संग सेनापति एक खड़े हैं कृष्ण, और उन्हें कोई नहीं हरा सकता, मने पांडवों में जश्न। तो लग रहा है धृतराष्ट्र जी आपको हस्तिनापुर के सम्राट हो आप, कि हम जीत गए, मजा आ गया, चुनाव हो गया, भीष्म पितामह सेनापति बन गए, द्रोण सेनापति बन गए, और पांडव 5 अक्षोणी क्या जीतेंगे। लेकिन आंखों देखा हाल बता रही संजय की ये वाणी, हारेगा धृतराष्ट्र कौरव सेना और जीते कृष्ण भवानी, भगवान कृष्ण जीतेंगे। धृतराष्ट्र को यह बात पसंद नहीं आई कि संख्या बल हमारे साथ है, चुनाव हमने कर लिया, फिर हम कैसे हारेंगे। ये तो जाने भगवान नहीं, पर वाणी सच सच हो, वाणी वेदों की माता है, वही भवानी हो। तो जिसके साथ हो सुमति वह जीते तत्काल, और जिसके साथ हो कुमति उनका आवे काल। तब धृतराष्ट्र ने फिर पूछा कि संजय ये बताओ कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जो इतने योद्धा है जिनसे कोई जीत नहीं सकता, अजय हैं, वह कृष्ण से कैसे हार रहे। वाणी अवतरण होने लगी और प्रवचन दिया सुनाए, दोनों ही कमजोर सेनापति जिसका तुमने किया चुनाव। तुमने जिन 2 व्यक्तियों का चुनाव किया है, भीष्म का और मध्याह्न काल में किया है, और द्रोण का ये सेनापति बनाया है तुमने कौरव सेना के, दोनों कमजोर है। क्या कमजोरी है? अरे उनकी श्रद्धा कृष्ण में, जगत गुरु श्री कृष्ण, वो सेनापति क्या जीतेंगे जिनके जो उनके वश में है श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण की छवि के वश में है ये दोनों सेनापति, जो आपने चुनाव करके अध्यक्ष पद बना दिया और आपने उनको कौरव सेना का सरदार बना दिया। कमजोर है, बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। और एक कौरव सरकार और पांडव जीतेंगे भैया, लगे धर्म दरबार। तो 5 अक्षोणी जीतेगी, क्योंकि तुम्हारे दोनों सेनापति भीष्म गंगा पुत्र हैं, और द्रोण जो कौरव और पांडवों के गुरु हैं, उनकी सारी श्रद्धा भगवान कृष्ण के चरणों में है। तो जिस सेनापतियों की सारी श्रद्धा भगवान कृष्ण के चरणों में, वो काय युद्ध करेंगे। तीर चला सके नहीं द्रोण और भीम, हाथ कांपे थर थर जाए, और कौरव सेना हारेगी और विजय कृष्ण हो ही जाए। यही फैसला कलयुग होगा, और सुना दिया वाणी जाए। वाणी सच सच बोलती, झूठ बोलती नाय, चारों युग में वाणी और करती खेल तमाम। अरे ध्रुव वाणी करते थे सतयुग, और वाणी करे हनुमान त्रेता में, और द्वापर में वाणी करे संजय नाम जो से महान। कलयुग में वाणी बोल रही है, बता रही है ज्ञान। तो वाणी वेदों की माँ है, ये वाणी से वेद प्रकट होते हैं। वाणी से गीता प्रकट हुई और शेष नाम गुण कहते हैं। तो व्यास मुनि ने वाणी से वेदों लिखे तमाम, 4 वेद शेषास 18 पुराण सब वाणी की संतान। यहाँ राज उछाले जाते हैं, यहाँ ताज उछाले जाते हैं, हीरे पन्ने माणक मोती पुखराज उछाले जाते। बड़ा दरबार है, शिव शक्ति का कोई न खाली जाए, और वाणी से ही वेद बनते हैं और धर्म क्षेत्र बनाए। कुरुक्षेत्र हटा दे वाणी, धर्म क्षेत्र प्रगटाए। कलयुग में भी भारत को धर्म क्षेत्र बनाए, तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। ये गीता का ज्ञान है।
और गीता का पहला अक्षर ई है, ईश्वर धर्म। पहले ईश्वर है और उस ईश्वर को जानने के लिए धर्म है, और धर्म को जानने के लिए ये 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण जो वाणी से अवतरित हैं वो ग्रंथ हैं, और इनमें हमारी श्रद्धा ही हमें भगवान से मिलाती है। तो कोई नहीं सत्ता बीच में, सत्ता ईश्वर जान, वही सत्य का रूप है, वही कृष्ण भगवान। इसलिए हारे कौरव सेना, सेनापति भी हारे हारे। अरे भीष्म हारेंगे, द्रोण हारेंगे, हारेंगे कौरव सारे। 18 अक्षोणी सेना हारे, जीत नहीं कोई पावेगी। पंचक लग गयो कौरव दल के, हार हार कर जावेगी, हार हार के जावेगी। जीतेंगे भाई पांडव, देखो कृष्ण छवि प्रगटावेगी। कुरुक्षेत्र हट जावे, भारत धर्म क्षेत्र अब आवेगी। मौज हो गई श्री कृष्ण की, विजय कोई कर नहीं पावेगी। ऐसे जीते 5 अक्षौणी और हारी कौरव सेना सारी। तो जिन सेनापतियों की सारी श्रद्धा भगवान कृष्ण के चरणों में हो, संजय ने वाणी में धृतराष्ट्र को कहा, वो क्या जीतेंगे। और यही कारण था कि महान योद्धा और महान नियंत्रण होने के बाद भी तानाशाह कौरव सरकार हार गई, क्योंकि उनके सेनापतियों में दम नहीं था। दोनों सेनापति हार गए और देखो मैदान छोड़कर भाग गए, और कांटों की सैया पर लेटे और इच्छा मृत्यु संवार गए। आखिर भीष्म पितामह को तो कांटों की सैया पर लेटना पड़ा, क्योंकि उन्होंने पाप का अन्न खाया था। कौरवों का सारा खून उस कांटों की सैया पर निकाल करके मकर संक्रांति को इच्छा मृत्यु पैदा करके अपने प्राण को त्यागा, क्योंकि गंगा पुत्र भीष्म इच्छा मृत्यु थे, उनकी शक्ति प्राप्त थी। और भगवान कृष्ण को सामने उनसे मिलते मिलते, उनका ध्यान लगाते लगाते अपनी देह को त्याग दिया कि कुरुवंश का रक्षक था मैं, और चला नहीं कुरुवंश, सारे उल्टे काम करे वह सब कौरव वंश। अंश वंश सब हट गए, हट गया सब जंजाल। अरे कौरव सारे हार गए और जीते पांडव विशाल। ये प्रसंग जो भी सुने, विजय कृष्ण की हो, कौरव तो हारेंगे सारे, जय जय पांडव होए, धर्म क्षेत्र बने मेरा भारत। हटे सभी कुरुक्षेत्र, वही योग वही समय है, वही है रण क्षेत्र। तो ये महाभारत आषाढ़ के महीने में शुरू हुआ, और 26 का इसमें योग पड़ा, और पंचक इसमें पड़ा, और उसका श्री गणेश हो चुका है। तो श्री गणेशाय नमः। अब गणेश जी तो पांडवों को ही जिताएंगे और कौरवों को हराएंगे। ये फैसला रणथंबोर के गणेश जी ने किया। बोलो जय श्री गणेश, जय रणथंबोर, जय श्री कृष्ण। प्रसंग भी पूरा हुआ, पंचक का ये ज्ञान, ऐसे हारी कौरव सेना, जीते कृष्ण भगवान। बोलो जय श्री कृष्ण।